हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 17। हमारा नया चैप्टर है अल्फा न्यूमरिक सीरीज पार्ट 1। अल्फा न्यूमरिक सीरीज को हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हेल्प से समझने वाले हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे हैं जिसकी डायरेक्शंस आप पढ़ पा रहे होंगे। रीड द फॉलोइंग अल्फा न्यूमरिक सिंबल सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो ये हमारे पास एक अल्फा न्यूमरिक सिंबल सीरीज हमें गिवन है। इसके बेसिस पे हम आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। फिर हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी 5 क्वेश्चंस हैं उनके साथ ये मैं अल्फा न्यूमरिक सीरीज हर बार लिख लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम में भी लिखी हुई आएगी। तो चलते हैं हमारे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द इवन डिजिट्स आर स्किप्ड फ्रॉम द सीक्वेंस, यानी कि सारे अगर सम अंक जो है सम संख्याएं हैं उनको अगर हम हटा दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ एट द रेट। तो एट द रेट के राइट में 5वां एलिमेंट कौन सा होगा। तो हम सीधा चलते हैं एट द रेट सिंबल पर। सारे हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमें एट द रेट के राइट में चलना है, तो उसमें हम राइट से हटाते चले जाएंगे। तो एट द रेट के राइट में पहले ही आ रहा है 2, तो इसको तो हमें हटाना है। फिर ये 3 हुआ पहला एलिमेंट, एल हुआ दूसरा एलिमेंट, पी हुआ तीसरा एलिमेंट, 9 हुआ चौथा एलिमेंट, 8 वापस इवन नंबर आ गया तो इसको हटा दिया, तो ए हुआ ये 5वां एलिमेंट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन ए राइट हुआ, जिसका आंसर क्या है ए। फिर हम बात करते हैं सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द सेकेंड प्राइम नंबर फ्रॉम राइट एंड। तो राइट एंड से, जो राइट एंड है वहां से दूसरी अभाज्य संख्या, तो हम इधर ही अभी नोट कर लेते हैं। तो देखिए एंड आया W5, तो ये हुआ पहली प्राइम नंबर। और फिर चलते हैं तो 8 कॉम्पोजिट हुआ, 9 कॉम्पोजिट हुआ PL, और ये हुई हमारी दूसरी प्राइम नंबर। तो एक तो 3 हो गया, ठीक है। तो 3 प्लस, फिर बात की एंड द थर्ड कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से तीसरी संयुक्त संख्या कॉम्पोजिट नंबर, तो 6 हुई पहली, 7 तो प्राइम नंबर है, 4 हुई दूसरी, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, और ये 9 हुई तीसरी। तो 3 + 9 कितना हुआ, ये हुआ 12। तो कौन से ऑप्शन में 12 है, 18, 16, 11, 20। तो ABCD में कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या राइट हुआ, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हुआ। तो ये तरीका होगा क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व करने का, कि आप सीधा क्वेश्चन ही रीड आउट करो। एक बार में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसा क्वेश्चन ने कहा हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फिर बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से 17वां एलिमेंट कौन सा, तो हमें गिनती करनी है, काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17वां एलिमेंट कौन सा हो गया, 9, यानी कि ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 4 जो है वो एक तरीके के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, एंड थस फॉर्म ए ग्रुप, जिससे कि एक ग्रुप बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, यानी कि ऑड है, वो उनके जैसा नहीं है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं 7 स्टार के। तो ये रहा 7, ये रहा स्टार, और ये रहा के। तो यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसके राइट में सेकंड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, पहले एलिमेंट का जस्ट लेफ्ट एलिमेंट, ठीक है। L9 3, देखते हैं क्या ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है क्या। तो ये रहा L, ये 9 और ये 3, तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। J@4, तो ये रहा J, ये रहा @ और ये रहा 4, सेम कॉन्सेप्ट। $UT, तो ये रहा डॉलर, ये रहा U और ये T, तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट। ये देखते हैं Y, ये रहा Y, तो Y के जस्ट पास वाला सिंबल ले लिया, लेकिन लेना था एक छोड़ के, यानी कि ये जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन हमारा ई यहाँ पर क्या हो गया, राइट, क्योंकि ये ऑड है। ABCD तो सेम हो गए, और ई जो है हमारा क्या है, ऑड है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ ऑल द लेटर्स आर स्किप फ्रॉम द गिवन सिक्वेंस। सारे के सारे अगर लेटर हटा दिए जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली बिटवीन परसेंटेज एंड हैच। तो अब मैं सारे के सारे क्यों हटाऊं, जब मुझे बात ही परसेंट और हैच के बीच की करनी है। तो परसेंटेज और हैच के बीच में से सब के सब हटा लेते हैं। इसमें से अगर अपन सब हटा लेते हैं तो देखिए क्या क्या बचता है ना, हमें लेटर्स हटाने हैं। तो जे हट जाएगा, ये जे हट जाएगा, ओ हट जाएगा, एल हट जाएगा,
P हट जाएगा, ये सारे हट गए। तो क्या क्या बचा, *4@2398, ठीक है, ये A जो है वो भी हट जाएगा, ठीक है। तो *4@2398 कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जने बच गए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने जने बच गए यहाँ पे, 6 जने बच गए। ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 जने बचे। *4@2398, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जने बचे। तो 7 जने बचे, तो बीचों बीच में कौन सा होगा, तो 7 जने अगर है तो बीच में से कौन सा एलिमेंट होगा, तो वो फोर्थ एलिमेंट जो है बीच में से होगा। तो यहाँ पे मैं बली बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कौन कौन से आ रहे, *4@2398 बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये है। तो आगे से एक काटा, पीछे से काटा, आगे से काटा, पीछे से काटा, आगे से काटा, पीछे से काटा, क्या बच गया, 2 बच गया। या फिर मैं सीधा कह सकता था कि 7 अगर बीच में है तो चौथा एलिमेंट बीचों बीच में होगा, तो परसेंट पहला हुआ, 4 दूसरा हुआ, @ तीसरा हुआ, और 2 जो है वो चौथा हुआ। तो बीचों बीच में कौन सा आ गया एलिमेंट, वो आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर क्या हुआ, राइट। तो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि ऑप्शन सी 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो अगले लेक्चर के अंदर हम एक लेवल और इसका बढ़ाएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।